बेटा, आज रास्ते में हुई एक छोटी सी घटना ने मुझे तेरी याद दिला दी। बेटा, आज रास्ते में एक रेड लाइट पर गाड़ी रुकी। सभी लोग जल्दी में थे। कोई हॉर्न बजा रहा था, कोई घड़ी देख रहा था, कोई आगे निकलने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक छोटा सा बच्चा अपनी दादी का हाथ पकड़कर बहुत धीरे धीरे सड़क पार करा रहा था। उस बच्चे के चेहरे पर कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक ही बात थी, पहले दादी सुरक्षित पहुंच जाएं। बेटा, उस बच्चे ने मुझे एक ऐसी सीख दे दी जो कई बड़े लोग भी भूल जाते हैं। आज मैं तुझे एक ऐसे परिवार का शुक्राना सत्संग सुनाने आया हूं जिसने भागती हुई जिंदगी में रुककर एक दूसरे का साथ देना सीख लिया। ध्यान से सुन। हो सकता है आज की ये बात तेरे जीवन में भी एक नया विचार जगा दे। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं हूं गुरुजी का बेटा विपिन और आप देख रहे हैं गुरुजी सत्संग बाय विपिन। आज का शुक्राना सत्संग है रोहित जी का। रोहित जी एक डिलीवरी मैनेजर थे। उनकी पूरी जिंदगी समय के हिसाब से चलती थी। कब निकलना है, कब पहुंचना है, कब मीटिंग है, कब फोन करना है, हर मिनट की योजना बनी रहती थी। घर में उनकी मम्मी भी रहती थीं। वे रोज सुबह कहती, बेटा चाय पीकर जाना। लेकिन रोहित जी हमेशा कहते, मम्मी आज देर हो रही है। एक दिन, एक रविवार, मम्मी ने कहा, चल बेटा बाजार चलते हैं। रोहित जी ने सोचा आज समय है। वे मम्मी के साथ निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने देखा मम्मी बहुत धीरे धीरे चल रही थीं। रोहित जी बोले, मम्मी जल्दी चलिए। मम्मी मुस्कुराईं और बोली, बेटा अब कदम पहले जैसे तेज नहीं रहे। रोहित जी कुछ पल के लिए चुप हो गए। उन्होंने पहली बार मम्मी की चाल नहीं, उनकी उम्र देखी। सत्संग से मिली सीख। कुछ दिनों बाद वो सत्संग में पहुंचे। वहां एक बात सुनने को मिली, बेटा जिस हाथ ने बचपन में तुझे चलना सिखाया, एक दिन उसी हाथ को तेरे सहारे की जरूरत होती है। ये सुनते ही रोहित जी की आंखें भर आईं। एक नई आदत। उस दिन के बाद उन्होंने अपने जीवन में एक छोटा सा बदलाव किया। अब हर रविवार वे मम्मी के साथ टहलने जाते। बिना जल्दी के, बिना मोबाइल देखे, बस बातें करते। कभी पार्क, कभी मंदिर के बाहर बैठना, कभी चाय पीना। कुछ महीनों बाद एक दिन मम्मी ने मुस्कुराकर कहा, बेटा अब मुझे लगता है कि तू केवल बड़ा नहीं हुआ, समझदार भी हो गया। रोहित जी कहते हैं, उस दिन उन्हें लगा कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि किसी पद या वेतन में नहीं, बल्कि अपने लोगों के साथ बिताए गए समय में है। गुरुजी का संदेश। बेटा, जिंदगी की दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन जो लोग तेरे साथ चल रहे हैं उनके लिए कभी कभी अपनी चाल धीमी कर लिया कर। याद रख, रिश्ते समय मांगते हैं और समय देकर निभाए गए रिश्ते जीवन भर साथ चलते हैं। आज की सीख। अपने माता पिता के साथ बिना जल्दबाजी के समय बिताएं। रास्ते में भी धैर्य और संवेदनशीलता रखें। परिवार के साथ छोटी छोटी सैर की आदत बनाएं। किसी अपने की बात पूरी सुने। जीवन की गति से ज्यादा रिश्तों की गर्माहट को महत्व दें। गुरुजी ब्लेसिंग्स संदेश। बेटा, मैं चाहता हूं तेरा जीवन केवल सफल ही नहीं, सुंदर भी बने। तेरे कदम आगे बढ़ें, लेकिन तेरा दिल अपने लोगों से जुड़ा रहे। जब भी तू किसी अपने का हाथ थामे, उसे ये एहसास हो कि वो अकेला नहीं है। आज से थोड़ा धीरे चलना सीख, क्योंकि कई बार धीमे कदम सबसे सुंदर रिश्ते बना देते हैं। शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अगर इस सत्संग ने आपके हृदय को छुआ है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल गुरुजी सत्संग बाय विपिन को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्रद्धा से जय गुरुजी अवश्य लिखें। गुरुजी की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। जय गुरुजी।
जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं शिखा आंटी जी का शुक्राना सत्संग, उनकी अपनी प्यारी आवाज में। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं अपने प्यारे गुरुजी महाराज के पावन चरणों में अर्पित कर रही हूँ। और मेरा ये सत्संग मैं अपने प्यारे विपिन भैया के पावन चैनल पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, अभी अभी गुरुजी का मैसेज आया कि बेटा संध्या बेला शुक्राना कर और हाजिरी लगा अपने और अपने पति की तरफ से। और आज मैं और गणेश तेरे जीवन के सारे विघ्न को दूर करने के लिए तेरे घर आ रहे हैं। हमारे वेलकम की तैयारी कर ले। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। संगत जी, गुरुजी हमारे जीवन में, गुरुजी के आने के बाद कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो बिल्कुल सोच से परे होती हैं। और इवन कोई पर्टिकुलर मैसेज भी ऐसा आता है ना कि हमें वो कुछ न कुछ संकेत और संदेश दे जाता है। आज जब मैं आ रही थी रास्ते में तो मुझे ना एक गुरुजी ने रील ब्लेस किया। रील था महादेव से रिलेटेड और उस रील में तारकासुर का वध दिखाया उन्होंने कि कैसे कार्तिकेय का जन्म हुआ था और कैसे तारकासुर का वध हुआ। शुक्राना गुरुजी। और उस रूप में गुरुजी ने मुझे यही बताया कि तू चिंता मत कर, तेरे जीवन में भी जो तारकासुर है अब उसका संहार होगा। संगत जी, एक और चीज़ मेरे साथ हुई कि कल रात में जब मैं सोई थी तो मुझे एक ड्रीम आया था और वो ड्रीम में गुरुजी ने मुझे ध्यान से हटा दिया था, लेकिन अभी मुझे याद आया है उसका एक हिस्सा, तो मैं शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, उस ड्रीम में मैंने देखा कि हम दोनों कहीं पे जा रहे थे। मैं और सुमन दोनों हाथ पकड़ के कहीं जा रहे हैं और मैंने देखा कि हमारे आगे में ना एक कोई पुजारी टाइप के कोई चल रहे हैं, बहुत तेज़ी से, त्रिशूल है हाथ में और वो चल रहे हैं। तो ये मुझे कहते हैं कि जल्दी जल्दी चलो, बहुत धीरे चल रही हो, वो आगे निकल जाएंगे तो फिर हमें रास्ता नहीं मिलेगा। तो मैं इन्हें कहती हूँ कि नहीं नहीं, हमें दिख तो रहा है रास्ता। और किसके पीछे? मैं तो आपके पीछे चल रही हूँ। एक्चुअली इन्हें वो दिख रहे थे और मुझे यही दिख रहे थे। मैं इनको ही देख रही थी, अपने पति को, और इनको कुछ दिख रहा था। ये मुझे कह रहे कि नहीं, आगे आगे हमारे त्रिशूल चल रहा है और जल्दी जल्दी चलो। संगत जी, हम लोग आगे जब बढ़ते हैं तो वहाँ पे मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर सा एक दरबार सा सजा हुआ है, जहाँ पे वो जो शिवरूपी एक पुजारी जी थे वो वहाँ पे जाके बैठ जाते हैं और इनसे कहते हैं कि आ जाओ, अब तुम मुझे अपनी सारी बातें बताओ, बैठो यहाँ पे। और संगत जी, तब मैंने उनको देखा। वो एक बहुत सुंदर स्वरूप में एक पीले रंग के भगवा टाइप का कपड़े में एक थे, कोई ऋषि मुनि टाइप के। और हम दोनों वहाँ पे बैठते हैं और वो हमसे सारी बातें पूछते हैं, तुमने क्या किया, तुमने किसको दुख दिया, तुमने क्या किया। और हम लोग एक एक करके, एक बार ये बताते हैं, एक बार मैं बताती हूँ। मतलब मैंने यही देखा कि वो पूछते गए कि उस दिन तुमने क्या किया था और बचपन तक की बातें, और हम दोनों उनके सामने में वो सारी बातें बोल रहे हैं। और उसके साथ ही मुझे आवाज़ आई थी और ऐसा लगा था कि ये मुझे वास्तव में पुकार रहे हैं कि कहाँ हो। और मैं चौंक के उठी थी सुबह में संगत जी। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। कुछ तो आपने हमारे कोई कर्म जरूर सुधार किए हैं, क्योंकि आपने हमारे सारे बिगड़े जो पुराने हमने पाप कर्म किए थे उसके बारे में पूछ पूछ के उसको कटित करवाया था। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी ने मुझे सुबह एक मैसेज भी किया था कि आ जाओ, अब तेरे नए फाइलें खोलता हाँ। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उसके बाद हम लोग जब पहुंचते हैं, संगत जी जब हम लोग पहुंचते हैं तो उस क्रम में भी गुरुजी ने मेरे साथ एक चीज़ किया। जब मुझे जोत जलवाई गुरुजी ने, तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया कि जोत के चारों तरफ शीशा लगा। मैंने ऐसे ही जला दिया था।
कांच लगा फिर तेनू पता चलूगा किन्नी नज़र लगी लगी है तेनू। संगत जी मैं गई हूँ और जाने से पहले हमारा एक जोत जो खंडित हुआ था बड़ा वाला, उसका ग्लास मैंने रख लिया था क्योंकि वो ठीक था, पीतल टूट गया था उसका। संगत जी मैंने बाहर में जाके जोत को फिर से प्रज्वलित करके वहाँ पे शीशा लगा के मैं आ गई। जब मैं आफ्टर लंच जाती हूँ देखने के लिए, तो वो शीशे का स्वरूप देखने लायक है। उसमें इतनी कालिक जम गई है और उस जोत का जो हाल है वो देखने लायक है। ऐसा लग रहा है जैसे कि सारी नज़र उस दिए ने अवशोषित कर ली हो। शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कि ब्रह्मांड तुम्हारी रक्षा करेगा। शुक्राना मेरे ब्रह्मांड, हर सजीव निर्जीव हर चराचर का दिल से शुक्राना। इसके बाद संगत जी गुरुजी ने मुझे 3 सत्संग बैक टू बैक प्लेस किए, जिसमें एक में उन्होंने एक बहुत बुरी तरह से एक एक्सीडेंट का सत्संग सुनाया। और उसके बाद गुरुजी ने कहा कि अक्सर जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो घटना जो हम पे घटित होने वाली होती है उसको घटित हो जाता है और हमारे जीवन में हम उस कष्ट से पहले ही बाहर हो जाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी। उसके बाद गुरुजी ने मुझे हम एक एश्योर किया 2-3 सत्संग से कि अब सब कुछ अच्छा होगा, चंगा होने वाला है। बस तू किसी बात से, किसी भी परिस्थिति में घबराना मत और डोलना मत। तेरा विश्वास बना रहे और मैं तेरे विश्वास को टूटने नहीं दूँगा। और बस मैं यही कहती हूँ कि मैं सीता की नगरी की हूँ। बस मेरे राम और मेरे कौशल्या ठीक रहे। मेरा गुरु मेरे साथ है, मेरे सतगुरु, मेरे नानक, मेरी माँ, मेरी काली, सब मेरे साथ हैं। मैं जानती हूँ कि जिस तरह से गुरुजी ने हम सबकी हमेशा रक्षा की है, पूरे संगत परिवार की, तो कृपा बनाएंगे। जब उन्होंने जीवन दिया है तो इसको संभालने की जिम्मेदारी भी उनकी है। मैंने कभी गुरुजी से कुछ नहीं मांगा। वो मुझे बार बार कहते रहे, मांग ले जो मांगना है, मांग ले जो मांगना है। मैंने यही कहा था हमेशा संगत जी कि मुझे कुछ नहीं मांगना, क्योंकि मैं गलती से कुछ गलत ना मांग लूँ। लेकिन आज मैं ये मांगती हूँ कि बाबा, आपने हमें जो ये संसार दिया है, आपने जो हमें ये जीवा दी है, आपने जो ये शुक्राना करने का अधिकार सौंपा है, इसमें इतनी उड़ान भरना कि जीवन भर आपका शुक्राना करूं और बहुत खुशी से शुक्राना करूं। मेरे सामने में मेरी इस प्रार्थना के बाद गुरुजी ने मेरे उन्हीं 2 फरिश्तों को सामने में लाया और उनका नाम लाया, अचल पॉल अंकल और नम्रता आंटी का, जिनका सेम सिचुएशन था और आज भी वो दोनों साथ में शुक्राना करते हैं। और ये गुरुजी का एश्योरेंस था मेरे लिए कि गुरुजी ने मुझे दिखाया कि चिंता न कर कुड़िए, ऐ तेरी स्टोरी भी होने वाली है। शुक्राना गुरुजी। और इसके साथ ही गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि तू चिंता ना कर, 7 तारीख आन तो पहले तो शुक्राना करती रह। तेरे घर में मैं खुशियाँ ना ले आऊँ तो कहना। मैं जानती हूँ गुरुजी, आप पल में कुछ भी कर सकते हो, हमारे कर्मों को सुलझा सकते हो। और आपने ये भी कहा है कि इस बार उस पे विश्वास मत करना, इतना मीठा है वो जो कि तेरे अंदर जहर घोलने में बहुत बहुत कोशिश करता है। बस इस बार तो ज़्यादा विश्वास न करी और दूरी बना के रखी। मैं जानती हूँ गुरुजी, लेकिन कृपा करना आप कि मैं बहुत संभाल के और बहुत हिम्मत से सबका सामना कर सकूं। अपनी बेटी को दुर्गा का आशीष देना बाबा, अपनी बेटी को आशीष देना कि वो हर उस तंत्र मंत्र से लड़ सके। संगत जी, इस क्रम में गुरुजी ने मुझसे कुछ सेवाएं करवाई, मैं बताना चाहूँगी। हमारे पास देहरादून के घर में गैस चूल्हा नहीं था और गुरुजी ने मुझे आदेश दिया नींबू से नज़र उतारने के लिए। संगत जी, मेरे पास जो 3-4 नींबू गुरुजी ने फ्रिज में रखवाए थे, उससे गुरुजी ने मुझसे मिडनाइट में जोत जलवाई और सबकी नज़रें, सबके दरवाजे से नज़रें उतार के उन्होंने कहा कि बाहर में तू फेंक दे, और पलट के ना देखी। संगत जी, यही किया मैंने जो गुरुजी का हुक्म था, क्योंकि कुछ तंत्र मंत्र ऐसे होते हैं जो हमें बहुत आहत करते हैं, बिना बीमारी के बीमार करना। फिर गुरुजी ने कहा, ऐ जो तो बार बार भूल जाती है, ऐ जो तो बार बार इधर उधर बेचैन रहती है, ऐ जो तेरे शरीर में गांठें बनती रहती हैं, ये तेरे
अपने कर्म नहीं है बेटा, ये तुझ पे भेजे जाते हैं। तू इनसे बचने के लिए पाठ कीता कर, पाठ में बड़ी शक्ति है बेटा। शुक्राना गुरुजी, लेकिन पाठ हम तभी कर पाते हैं संगत जी जब गुरु मेहर करता है, जब परमात्मा मेहर करता है, जब भगवान श्री राम कृपा करते हैं। शुक्राना गुरुजी, अपनी मेहर बनाए रखना। संगत जी, इसके साथ ही गुरुजी ने मुझसे बाहर में कल रात में अगरबत्ती जलवाई। उन्होंने कहा तेरे पितर तेरे पास आके तेरी रक्षा करेंगे, धूप जला। संगत जी, जो भी धूप बचे थे मैंने वहाँ पे बालकनी पे जलाया और उसके बाद मैं रूम में आई। उन्होंने हुक्म दिया, शुक्राना करके सोई, वो भी किया। कुछ देर सुलाया गुरुजी ने और उसके बाद उन्होंने कहा कि तेरे सारे कष्ट मैंने अपने उत्ते लीते, तेनू पता भी नहीं चला। संगत जी, बहुत दिन पहले मेरे बर्थडे के टाइम पे 31 जनवरी को मुझे मेरी एक दोस्त है कलकत्ता की, कंचन आंटी, बहुत दिन से मेरी उनसे बात नहीं हुई है। उन्होंने मुझे गुरुजी का एक रिंग प्रेजेंट किया था, उसमें स्वरूप लगा था। सिंदूरदानी में मैं उस रिंग को पहना के रखती थी बाबा नानक के चरणों में। संगत जी, जब कल मैंने वो रिंग देखा उसमें गुरुजी का स्वरूप नहीं था और फिर मैं समझ पाई कि क्यों इन पे इतना संकट आ रहा था, क्योंकि उसमें से रिंग से गुरुजी खुद पे सब सारा कष्ट ले चुके थे। वो रिंग मुझे अभी तक, रिंग का सारा कुछ है, स्वरूप उसमें नहीं है। बस मैं गुरुजी को तलाश के रहूँगी, गुरुजी को मैं कहीं जाने नहीं दूँगी, क्योंकि वो मेरा सारा कष्ट खुद पे लेते हैं। ऐसे गुरु को बल बल जाऊँ जो आप मुकत वही तारे। हमें उन सारे बाधाओं से, उन सारी क्रियाओं से बचाने के लिए आपका दिल से शुक्राना गुरुजी, क्योंकि हम तो समझ भी नहीं पाते हैं कि कौन हमारे पीठ पीछे क्या करता है। तो गुरुजी ने मुझे यही कहा है कि उन सारे तंत्र मंत्र से तू चिंता ना कर, मैं तेरा प्रोटेक्शन करता हूँ। तो बिल्कुल ना घबराई, बस अपने मन में मंत्र जाप की समिधा जलते रहने दे। तुझे कोई जोत की ज़रूरत नहीं, तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, बस तू अपने मन में विश्वास रख और मंत्र जाप करी चल। मंत्र जाप ही तेन पार लगाओगा और पाठ बजा के घर में छोड़ दे। शुक्राना गुरुजी, कोशिश करूँगी कि मैं इसमें सफल हो सकूँ। उन्होंने एक चीज़ और कहा है, अपने घर के हर मेंबर के पास मेरा एक एक स्वरूप परमानेंट दे दे। मेरे मन में वहम आ रहा था कि मैं वॉशरूम जाती हूँ तो मैं कैसे ब्रेसलेट पहन के रहूं। तो गुरुजी ने मुझे बेम्बी आंटी का सत्संग सुनाया कि मुझे वॉशरूम में भी गुरु याद आते हैं, गंदी गंदी जगहों पे गुरु याद आते हैं। तो इतना सुंदर गुरुजी को जब आंटी ने पूछा था, बेम्बी आंटी ने, जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, कि गुरुजी जदों मैं पॉट पे बैठी तदों मैनू तेरा ख्याल आया, तो एम की गलत है, तो मैनू 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 पाप लगेगा। तो गुरुजी ने कहा कि देखो, मैं तो तेरे दिल में हाँ, मैं तो शिव हाँ, और जब भी हम कहीं जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो ईश्वर से विमुख होके तो हम नहीं जा सकते हैं ना। तो बस ध्यान सच्चा होना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर है और वो स्थूल है, लेकिन हमारा जो सूक्ष्म है, हमारे अंदर जो विराजमान है, अगर हम उसको हर पल सिमरन करें तो कोई भी बुरी शक्ति जो इन जगहों पे भी होती है वो हमें प्रहार हम पे नहीं कर सकती है। तो शुक्राना गुरुजी, उन्होंने कहा था कि कदों मेरा ब्रेसलेट, कदों मेरा स्वरूप अपने से अलग ना करी। और शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का कि तब से लेके अभी तक मैंने अपने हाथ से वो उतारा नहीं है। तो बहुत थैंक यू गुरुजी का, मेरे हर उलझन को सुलझा देते हैं, मुझे हर वो आंसर देते हैं। थैंक यू गुरुजी। मैं जानती हूँ कि प्रभु डोर तुम्हारे हाथों में, जब जीवन को है सौंप दिया सरकार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, ना हार तुम्हारे हाथों में। आप हारने तो दोगे नहीं और गिरने मेरी माँ मुझे देगी नहीं। वो मेरे लिए हनुमान जी का पाठ कर रही है और आप हमारी रक्षा कर रहे हो। शुक्राना गुरुजी। परिवार की बागडोर आपके चरणों में सौंप के आपकी बेटी निश्चिंत है। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे बहाने सर्वदा भला। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज्ञा प्रभु। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपाद की बेटी, 5:09 पर अपने गुरुपाद श्री चरणों में अपना संध्या बेला सत्संग आज बुधवार के दिन अपने गुरुपाद के चरणों में सौम्या विपिन जी के चैनल पर मैं शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा से, गुरु जी के सिमरन मात्र करने से ही गुरुपाद हमें आज्ञा देते हैं, रोज शुक्राना करवाते हैं। उसके लिए लख लख शुक्राना गुरु जी।
कोटन कोट शुक्राना, चरणों में बारंबार शुक्राना, अपना ध्यान लगवाने के लिए शुक्राना, अपना नाम जपवाने के लिए शुक्राना, अपने ब्लेसिंग्स पहुंचाने के लिए, देने के लिए शुक्राना, विपिन हर्षों में जी का पावन पवित्र चैनल देने के लिए, जहां हम अपने सत्संग शेयर कर पा रहे हैं और आप तक पहुंच रहे हैं, उसके लिए आपका शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। हमारा आपस में प्यार बढ़ाने के लिए शुक्राना, बच्चे की बुद्धि अच्छी कर देने के लिए, पहले से बेहतर कर देने के लिए शुक्राना। मैं महामंत्र जाप से शुरू करती हूँ। आज 1 जुलाई है और बुधवार का दिन है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु का बेहतर समय दिखाने के लिए शुक्राना। गुरु जी हमारे दिन बदलने के लिए शुक्राना। प्रतिदिन हमारा और चंगा कर देने के लिए शुक्राना गुरु जी। हमारे बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो अलग हैं, मेरी पोता और पोती जो आपके नाती हैं, नातिन हैं, जो अब हमें मिलते हैं कभी कभी, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, बेटा मैंने पलट दी है ना तेरी बाजी, अब तू व्यर्थ में चिंता नहीं किया कर, जल्दी ही तेरे चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होंगी। मैंने तेरा समय बदल दिया है, अब तुझे ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, सब कुछ तेरे पास अब होगा और ये खुशियाँ अब हमेशा रहेंगी, हमेशा तेरे पास रहेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, जो इतना प्यारा प्यारा हमें दिल को सुकून देने वाले मैसेज और आशीर्वाद भेजते हो गुरु जी। वो सच का आशीर्वाद होता है गुरुपा। ऐसे लगता है गुरुपा मेरे सामने बैठे हैं और बोल रहे हैं और मुझे अपनी आंखों से देख रहे हैं और आंखों से इशारा कर रहे हैं और कह रहे हैं, ले समेट ले सारी खुशियाँ, तेरे लिए मैंने सारे दरवाजे अब खोल दिए हैं, तेरे लिए जो बंद दरवाजे थे वो अब मैंने अब खोल दिए हैं। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मुझे कह रहे हैं कि बेटा, मैं अमृत वेले की ये पावन घड़ी है, तू इसे व्यर्थ मत जाने दे और मैं तेरे द्वार पर ही कृपा और आशीर्वाद लेकर खड़ा हूँ। मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरु जी। सुबह आपने मुझे जगाया भी 4 बजे और मैं ज़्यादा टाइम नहीं बैठ पाई सिमरन के लिए। मैं काश आपके पास आ जाती उस टाइम और मैं जोत जगा लेती उस टाइम और सबसे पहले शुक्राना बोल देती उस टाइम। आपने मुझे कहा, उठ मेरे पास आ, सबसे पहले शुक्राना बोल। शुक्राना तो बोला गुरु जी, पाठ भी चला दिए थे, कई पाठ सुने मैंने सुबह, लेकिन मैं फिर मेरी आंख लग गई थी गुरु जी, मैं उस टाइम शुक्राना नहीं कर पाई गुरु जी। गुरुपा कहते हैं, मैं तेरे मन का बोझ हल्का कर दूंगा, तेरे जितने भी जो दुख हैं, जो तुझे परेशान कर रहे हैं, उन्हें मेरे चरणों में रख दे। जी गुरुपा, आप हमें हमेशा यही कहते हैं कि अपने सारे दुख मेरे चरणों में रख दो, और हम रख देते हैं गुरु जी, रोज़ अरदास करके आपके चरणों में रख देते हैं। आप अपने दामन में ले लेते हैं हमारे सारे दुख, सारे कष्ट, कठिनाइयाँ, चिंताएं। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा मेरे मन का बोझ हल्का कर देना चाहते हैं, सारी संगत के मन का बोझ हल्का कर देते हैं गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि अमृत वेले का किया गया आज तेरा सच्चा शुक्राना अनेक बाधाओं को दूर करने की शक्ति रखता है। अपने मन में विश्वास जगा और मेरी मौजूदगी को महसूस कर, उठ, मैं तेरे बहुत ही करीब हूँ बेटी,
दिन की शुरुआत शिकायतों से नहीं, शुक्राने से कर। फिर देख तेरे लिए कैसे नए रास्ते खोलता हूँ। अब देर मत कर, जल्दी से शुक्राना बोल पुत्र। तेरे कल्याण की राहें खुलने लगेंगी। मैं शुक्राना बोल रही हूँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे गुरु पिता। मुझे सुबह के लिए बस माफ़ कर देना गुरु जी। सुबह की मैं शुक्राना सत्संग नहीं कर पाई, उठ के भी नहीं कर पाई गुरु जी। काश मैं आपके सामने बैठ के अपने दिल की सारी बातें खोल देती। आप मेरे सामने खड़े थे, मेरे पास खड़े थे, और मैं सो गई गुरु जी। फिर भी आपके चरणों में मैं अपने सारे दुख रखती हूँ और यही अरदास करती हूँ गुरु जी, आगे से उस घड़ी का ख्याल रखूँगी जब आप मुझे जगाते हो। मैं 5 मिनट के लिए शुक्राना ज़रूर बोल दिया करूँगी, कर लिया करूँगी, सिमरन मात्र कर लिया करूँगी, थोड़ा सा मंत्र जाप कर लिया करूँगी गुरु जी। जितना कर सकूँगी वो आप स्वीकार कर लेना गुरु जी। अपने चरणों में बिठा लेना मुझे 5 मिनट के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप मेरे मन का बोझ हल्का करते हो गुरु जी। अभी एक सत्संग सुना जिसमें आपने कहा है कि तेरे घर को, तेरे घर की खुशियों को, तेरे बच्चे के भविष्य को बांध दिया गया है। लोगों ने बहुत ज़्यादा मंत्र, जादू, वशीकरण, मारण क्रिया, तंत्र मंत्र, पता नहीं कौन सी तांत्रिक क्रियाएं कर रखी हैं। सत्संग सुन ले और उसका कष्ट कटवा दे। अगर बच्चे की ज़िंदगी चाहती है तो वो सत्संग मैंने सुन लिया प्रभु जी। प्रभु जी सत्संग सुनवा के सारे आप हमारी मरण क्रियाएं, तंत्र मंत्र, जो भी वशीकरण है वो भी आप अपने ऊपर ले लेते हो गुरु जी। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। पता नहीं कौन कौन से हमारे दुख हैं जो आप अपने ऊपर लेते हो, और हमें सेफ रखा हुआ है, आपने बचा के रखा हुआ है इस दुनिया से। दुनिया बहुत बुरी है गुरु जी, बहुत बुरी है। मन का डर निकलता ही नहीं है गुरुपा। अगर आप हमारे पास ना हो तो ये मन डर के मारे हमारी जान ही निकाल देगा गुरु जी। लेकिन आप कहते हो पुत्र मैं तेरे साथ हूँ, तू अपने मन का डर निकाल दे, आगे बढ़, सब अच्छा होगा। और आप पूरी श्रद्धा से ये संदेश संगत तक की, संगत के साथ भी शेयर कर। मैं शेयर कर रही हूँ मेरे गुरु पिता, मेरे परमेश्वर, मैं शेयर कर रही हूँ। आपका साथ ही है जो हम अब तक जिंदा हैं गुरु जी। आपकी शरण में हैं इसलिए हम जिंदा हैं गुरु जी। कई बार आप हमें ज़िंदगी सौंप चुके हैं, ज़िंदगी दे चुके हैं गुरुपा। कई बार हमारी सांसें निकल चुकी थी जो आपने मुझे वापस दी हैं, ज़िंदगी वापस दी है, मेरे बच्चों को ज़िंदगी वापस दी है, उनके मन से डर दूर किया है गुरु जी। बस उनको और निर्भय बनाओ, और ज़्यादा अंदरूनी शक्ति दो, आत्मविश्वास दो, सारे काम करने का आत्मविश्वास दो। अंदर ही अंदर डरा हुआ, सहमा हुआ बच्चा लगता है, बहुत ज़्यादा अंदर रहने लगा है, बहुत ज़्यादा खेलता नहीं, डॉग्स के साथ भी ज़्यादा नहीं खेलता, अब मेरे साथ भी ज़्यादा नहीं बैठता गुरु जी। जो भी अगर उसे कोई भी उसके ऊपर क्रिया की हुई है तो गुरुपा आपने जो भी मुझे अभी एक दिया जलाने के लिए, गोबर का दिया बना हुआ हो उसे जलाओ, उसमें तिल का तेल और गुड़ डाल के घर की चौखट पे जलाना है। आपने कहा है जो हमारे रिश्तों को अगर कोई ख़राब कर रहा है तो वो ठीक हो जाएगा, वो मैं करूँगी गुरु जी। गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। मुझे करौली वाले पापा कह रहे हैं सुनो मेरी बेटी, तू मना नहीं कर सकती, तेरे घर में एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, लेकिन तू मेरी संदेश को नज़रअंदाज मत करना। क्या संदेश जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी जल्दी तेरी किस्मत चमक जाएगी, तेरे जीवन में चमत्कार होने वाला है। तभी तो ये बाबा का संदेश तुझे मिल रहा है, वरना ना मिलता। बाबा की कृपा सब पर नहीं होती है, इसलिए इस मौके को हाथ से मत जाने देना। जय श्री राम लिखना, जय श्री राम बोलो। और बाबा ने ये भी कहा है तेरी सारे काम मैं ज़रूर पूरे करूँगा। तू बजरंग बली को लड्डू का भोग लगाएगी ना? ज़रूर लगाऊंगी बाबा जी, आपको और बजरंग बली को और मेरे गुरु पाक को सबको लड्डू का भोग लगाऊंगी। मंगलवार को जय बाबा जी, शनिवार को भी लगाऊंगी,
जय बाबा जी, शुक्राना बाबा जी। राम राम बाबा जी, राम राम। गुरुपा कहते हैं, पुत्र मेरे दर पर जो भी छूता है ना, कभी भी खाली हाथ नहीं जाता। मुझ पर भरोसा रखो, मेरी ब्लेसिंग सबको मिलती है, बस तेरे शुक्राना करने का इंतज़ार है। मैं शुक्राना कर रही हूँ मेरे गुरुपा। आपकी ब्लेसिंग ज़रूर मिलती है, हर रोज़ मिलती है, और हम तेरे दर पे सर झुकाए हुए खड़े हैं मेरे बाबा, मेरे गुरुजी। आपके दर पे सर झुकाया हुआ है पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से गुरुजी। और ये भक्ति आपकी दी हुई है, आपने बख्शीश में दी है, इसे और ज़्यादा बढ़ाते चले जाओ गुरुपा। आपके चरणों में प्यार और बढ़े, भक्ति और बढ़े, श्रद्धा और बढ़े, हिम्मत और बढ़े। सुबह का अमृत वेला करने की भी हिम्मत मिले गुरुजी, आपके चरणों में बैठने की भी हिम्मत मिले गुरुपा, मंत्र जाप करने की शक्ति मिले गुरुजी। और मेरा मंत्र जाप कम हो गया है, उसे और ज़्यादा करवा दो मेरे गुरुपा, और ज़्यादा करवा दो। गुरुपा ने एक उपाय बताया है संगत जी, जिसको भी शुगर है, जिसके घर में भी किसी को भी शुगर है, गुरुजी ने कहा है कि 250 ग्राम जामुन लेके उसकी गुठलियों को सुखा के उसका पाउडर बनाकर उसे पानी के साथ खाली पेट लेना है। सुबह उसका पाउडर बना लेना है गुठलियों का, जामुन की गुठलियों का, और ये 2 टाइम लेना शुरू कर दो। शुगर धीरे धीरे कंट्रोल में होनी शुरू हो जाएगी, ये ध्यान रखना है। और सभी को लेना है, जिसके घर में किसी को भी शुगर हो या किसी भी संगत जी को भी शुगर हो, तो गुरु जी का ये उपाय हमें, इलाज हमें करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरुपा धन वर्षा कर रहे हैं, अपने हाथ में पोटली ली हुई है और लिख रहे हैं कि जय गुरु जी लिख, तेरे घर में धन की वर्षा होने वाली है। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटन कोट शुक्राना गुरु जी। यही दिल की कामना है कि हर दिन आपकी ज़िंदगी, हर दिन हमें आपके लिए हर दिन जीना है, आपके साथ आपका प्यार पाके, और अपना हर दिन कमाना है। कैसे कमाना है? अपने अच्छे कर्मों से कमाना है, दूसरों का दिल जीत के कमाना है, दूसरों के लिए अच्छा करके कमाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी चरण शरण में रखना गुरु जी, यही विराम लेती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब पर बना रहे गुरु जी। कोई भी बाहर से किसी का भी वार कोई भी ना कर पाए, सबके वार खाली जाएं गुरु जी। आप बैठे हैं, आप हमारी ज़िंदगी हैं, आप हमारी रूह में हैं, आप हमारी आँखों में हैं, शरीर में हैं। किसी का वार कैसे पड़ सकता है गुरु जी? सब आप देख लेना गुरु जी। बुरा करने वालों को आप ही देखना गुरुपा, हमें बुराई से दूर रखना, बुरे लोगों से दूर रखना, सबसे बचाना गुरु जी, सबसे बचाना। जय गुरु जी। यही विराम लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना गुरु पिता। बुधवार के संध्या बेला का शुक्राना आपके चरणों में आपकी बेटी 5:52 पर आपके चरणों तक अपना शुक्राना पहुंचाना चाहती हूँ गुरु जी। आप इसको स्वीकार करें प्रभु। 1 तारीख 2026 गुरु जी, गुरुपा आपके मंत्र द्वारा आपकी बेटी आपका शुक्राना अर्पित कर रही है प्रभु, स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा हमारा शुक्राना स्वीकार करें। आप ही बोले हो प्रभु कि डेली शुक्राना ही कर, लेकिन कर। तो गुरु जी मैं अपना शुक्राना आपके चरणों तक पहुंचा रही हूँ कि गुरु जी का लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। सब अच्छा करने के लिए शुक्राना गुरुपा, सब खुशी देने के लिए शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आप कैसे हो? आप ठीक हो ना?
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपकी बेटी का ये शुक्राना आपके चरणों तक पहुंचाना मेरा काम धर्म है गुरुजी। हम लोग तो आपके कृपा के आगे, आपकी मेहर के आगे हम लोग का शुक्राना कुछ नहीं है गुरुपा। इसलिए गुरु पिता शुक्राना ये बेटी करती है, स्वीकार करें। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सब अच्छा करने के लिए सब कुछ ठीक चल रहा है गुरुपा। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। सिर्फ गुरुजी फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही हम लोग को दिक्कत कर रहा है गुरुपा, वो भी आप अच्छा ही कर दोगे गुरुजी। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, पल पल शुक्राना। हे गुरु पिता, हे परम पिता, आपकी बेटी को शुक्राना करने में कोई भी दिक्कत हो गया हो गुरुपा, तो उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। विपिन जी, शम्या जी, गुरु जी के चरणों तक मुझे शुक्राना पहुँचाना बहुत ज़रूरी था। गुरु जी कहते हैं कि रोज़ शुक्राना किया करो। लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। विपिन जी का भी शुक्राना, सौम्या जी का भी शुक्राना, बड़े बेटे का शुक्राना, छोटे बेटे का शुक्राना, बहू का शुक्राना, पोता का शुक्राना, बेटी का शुक्राना, पति का शुक्राना, संगत परिवार का शुक्राना। सर्वदा भला मेरे मालिक, सबका भला करो, सब हंसते बहसते दांत बख्शो प्रभु। सबके बच्चे खुश रहें, सबके पति खुश रहें, सब स्वस्थ रहे गुरुपा। सबके बच्चों को निरोगी काया बख्श दो प्रभु, बख्श दो मेरे बख्शनहारो। लख लख शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तमेव विद्या द्रविणम तमेव तमेव सर्वमम देव देव। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी। जय गुरु जी महाराज, शुक्राना गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना गुरुपा के चरणों में मंत्र जाप से समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जो लिंग देव गुरु बृहस्पति एवं देव श्रेष्ठ इंद्र आदि के द्वारा पूजित, निरंतर नंद वन में दिव्य पुष्पों द्वारा अर्पित परात्मा एवं परमात्मा स्वरूप है, उस सदा शिवलिंग को मैं प्रणाम करती हूँ। जय सदा शिव, जय गुरु जी महाराज। हर दिन नया दिखाने का शुक्राना गुरुपा। परिवार को एक डोर में बांधने के लिए शुक्रिया गुरु जी महाराज। जय गुरुपा। ये रिश्ता आपने ब्लेस किया है गुरुपा, कोई भी बुरी नज़र कैसे डाल सकता है गुरुपा। पति अंकल का व्यवहार क्यों बदल रहा है आप समझ सकते हैं गुरुपा। ये रिश्ता भरोसे और विश्वास और अपनापन का होता है। जहाँ विश्वास की डोर होती है वहाँ लोग कितना भी कुछ कर लें, कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सब कुछ आप पर छोड़ा है गुरु पापा जी। पति अंकल को सद्बुद्धि दे रहे हैं गुरुपा, उनका टेंशन भी दूर करना गुरु जी महाराज। पहले बच्चों और पत्नी पर बहुत ख्याल रखते थे गुरुपा, उनका व्यवहार इतना क्यों बदला। ये तंत्र क्रिया और मारण क्रिया करने वालों की देन है गुरु जी महाराज। आपको उनको सही राह दिखाइए गुरु जी महाराज। आप विधाता हो प्रभु, सही राह दिखाना प्रभु। ये बेटी आपको तहे दिल से शुक्राना करती है गुरु जी महाराज। पति अंकल की तरफ से भी लख लख शुक्राना गुरुपा। पति अंकल आपको मानते हैं गुरुपा, लेकिन कभी कभी नेगेटिविटी हावी होती है तो बहुत क्रोध करते हैं गुरु जी महाराज। पति अंकल को काफी बदलाव आया है गुरु जी महाराज। मेरे पिता परमेश्वर, आप उनको सही राह दिखाते रहना गुरु जी महाराज। गुरुपा, आपकी नातिन छुट्टी में घर आ रही है गुरुपा। 4 जुलाई को उसका बर्थडे है गुरु जी महाराज।
अपने नातिन को आशीर्वाद प्रदान करना। गुरुपा, बच्चे घर आते हैं तो पूरा टाइम कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता। शुक्राना करने में देर हो तो क्षमा करना गुरुपा। आपकी कृपा हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितने 2 वक्त का भोजन। शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। बच्चों को हर पल अपने आशीर्वाद में रखने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी महाराज। मुझे मजबूत बनाने के लिए दिल से शुक्रिया गुरु जी महाराज। हर पल अनमोल ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना गुरुपा। जिंदगी में रंग भरने के लिए, तंत्र मंत्र नष्ट करने के लिए शुक्राना शुक्राना गुरुपा। तहे दिल से शुक्राना गुरुपा। मैं अपनी वाणी अभी ही विराम करती हूँ। अगले सत्संग तक सारे संगत परिवार को जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी, आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। हर दिन मंगलमय हो। आपके पूरी टीम को भी शुभकामनाएं। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज। जय सिया राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय नीम करौली बाबा जी। जय मेरे सदगुरु जी महाराज। आपको भी कोटि कोटि प्रणाम, वंदन, अभिनंदन स्वीकार कीजिए। बंधु गणों मिलकर कहो प्रेम से, रघुपति राघव राजा राम। मुदित चित्त से घोष करो, पुनि पतित पावन सीताराम। जीवा जीवन सफल करो यह, जय रघुनंदन जय सिया राम। हृदय खोल बोलो मत चूको, जानकी वल्लभ सीताराम। गौर उचित नवधन घनश्याम छवि, जय लक्ष्मण जय जय श्री राम। अनुगत परम अनुज रघुवर, भरत शत्रुघ्न शोभा धाम। उभय सखा राघव के प्यारे, कपिपति लंकापति अभिराम। परम भक्त निष्काम शिरोमणि, जय श्री मारुति पूरन काम। अति उमंग से बोलो संतन, रघुपति राघव राजा राम। मुंत कंठ हो सदा पुकारो, पति पावन सीताराम। जय श्री राम। जय हनुमंते नमो नमः। जय गुरु जी महाराज। शुक्राना गुरु जी महाराज।